पाई की कहानी है क्या? पाई जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमको बताया जाता है कि बेटा कोई भी वृत्त है, वृत्त के परिमाप का, परिमाप नहीं बोलते हैं वृत्त के केस में, इसको बोलते हैं परिधि। वृत्त की जो परिधि है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जहां पर आर जो है वो वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। वेरी गुड। और वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है? कह देते हैं सर तो बहुत ही आसान है, पाई आर स्क्वायर। मैं कहता हूँ वेरी गुड। तो मैं बोलता हूँ कि बेटा पाई क्या होता है? तो आप बोलते हैं सर पाई तो होता है 22/7। दूसरा बोलता है नहीं सर 22/7 थोड़ी होता है, 3.14 होता है। तो मैं कहता हूँ अच्छा, तो अगर 3.14 होता है और 22/7 होता है तो इसका मतलब 22/7 और 3.14 दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि पाई ये भी होगा और ये भी होगा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो हम भाग देकर देखते हैं। तो हम 7 से जब भाग देते हैं 22 में तो कितनी बार जाता है? 7 × 21, 1 दशमलव लगाया, 0 मिल गया, 7 × 7, फिर 3 बार 0 आ गया, 7 × 28, 2 है, 0 मिल गया, फिर 7 दूनी 14, फिर 6 आ गया, फिर 0 मिल गया, 7 8 56। तो अभी यहाँ पे जो हमें संख्या मिल रही है वो 3.14 तो मिल गई, उसके आगे 2 8 और मिल गया। यहाँ पे हमने 3.14 लिया था। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर ऐसा है कि पाई की जो वास्तविक मान है वो 22/7 है, और हम इसको कभी कभी अप्रोक्सीमेशन जो है ना, अप्रोक्सीमेशन आप समझते हैं कि उसका सन्निकट मान लेते हैं, उसका जो सन्निकट मान है वो हम 3.14 ले लेते हैं। तो जो वास्तव में पाई का मान है वो 22/7 है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। क्या पाई का मतलब ये होता है? पाई होता क्या है? पाई कहां से आ गया? अगर 22/7 ही मान था पाई का तो हम यहाँ पर 2 पाई आर क्यों लिखते हैं? हम सीधे सीधे हमेशा लिख देते हैं कि 2 × 22/7 × आर। ठीक, हम पाई क्यों लिखते हैं? भाई पाई हमें एक नई संख्या क्यों बताई गई, या नया कोई चिन्ह क्यों बताया गया? पाई की जगह आप हमेशा ही लिखिए फिर 2 × 22/7 × आर। अगर आपको 3.14 का शौक है तो आप लिखेंगे 2 × 3.14 × आर। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप पाई आर स्क्वायर मत बोलिए, फिर आप कहेंगे कि सर 22/7 × आर स्क्वायर। हम ऐसा तो करते नहीं है। तो क्यों नहीं करते हैं ऐसा? अब आपको आज पाई का असली मतलब समझ में आएगा। और ये आपको बचपन से ही जब आपने पहली बार पाई पढ़ा था तब आ जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश कई बार ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमें इस तरह से पढ़ाया नहीं जाता है। तो पाई होता क्या है? पाई होता है कि कोई भी वृत्त है, मेरी ड्राइंग काफी खराब है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ये है मान लीजिए कोई भी वृत्त। अब इस वृत्त की एक है त्रिज्या, ये उसका मान लिया हमने केंद्र। क्या हो गया? ये केंद्र। और यहां से ये है त्रिज्या। ठीक, इसकी दूरी हो गई मान लीजिए ये r। ठीक है, तो अगर ये वृत्त है और ये इसकी त्रिज्या है और इसी त्रिज्या को इसी केंद्र से सीधी स्ट्रेट लाइन अगर बना दें तो जो हमें ये मिलेगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा। तो इस पूरे को हम क्या बोल देते हैं? ये वृत्त क्या हो जाता है? व्यास। तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? r और r मिलाकर के 2r। और अभी हमने परिधि का जो फॉर्मूला है वो पढ़ा था, परिधि वो क्या होती है? 2 पाई r। अब परिधि की लंबाई में अगर आप व्यास की लंबाई से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 2 पाई r को भाग दे रहे हैं आप 2 r से r कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या? पाई। इसका मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे सर ये तो कुछ अभी तक हुआ ही नहीं है। यही तो समझने की जरूरत है। इतनी बड़ी चीज हो गई है जो हमारी बहुत सारी पीढ़ियों को पता नहीं थी और हमें ये पता चल पाया है। काफी पीढ़ियों से पहले से पता चल पाया, लेकिन हमारी बहुत सारी पीढ़ियां थी जिनको समझ में नहीं आया। यहां पर जो है वो चमत्कार हो गया है। कैसा भी वृत्त हो उसकी हमेशा जो परिधि है वो 2 पाई r होगी। हालांकि ये उल्टी तरह से मैं प्रूफ कर रहा हूं, ये तो हमें बाद में फॉर्मूला पता चला, लेकिन अभी के लिए मान लीजिए। और उसका जो व्यास है वो 2r होगा। तो कभी भी हम किसी भी वृत्त की परिधि की लंबाई में जब उसके व्यास से भाग देते हैं ना तो हमें हमेशा एक ही संख्या मिलती है। एक ही संख्या है। वो संख्या कितनी है? वो संख्या ना 22/7 है, ना नहीं है, ना वो 3.14 है, ये भी नहीं है। वो संख्या जो है वो बहुत बड़ी संख्या है। अगर आप दशमलव के आगे का अंक देखेंगे उसका जो मान है वो 3.1419265353589 7 9 3 2। मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, ये संख्या नहीं खत्म होगी। ठीक है,
और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो दशमलव के बाद जो भी अंक आ रहे हैं ना, उनकी कोई भी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इसका मतलब ये अनावसनीय तो है ही, क्यों? क्योंकि यहां पर अंक खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये इसमें आवर्ती नहीं है। ये आवर्ती क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें रिपीटिशन नहीं हो रहा है ना। और रिपीटिशन नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा? इस तरह के जो संख्याएं हैं उनको, जिस तरह के जो दशमलव प्रसार उनको बोलते हैं अनावसनीय, अनावर्ती। तो ये अनावर्ती है, और जब अनावर्ती है तो हमें कैसी संख्या मिलेगी? हमें मिलेगी अपरिमेय संख्या। यही हम लोगों ने अभी पीछे देखा था। और इस वजह से जो ये संख्या आ रही है, ये इतनी बड़ी सी संख्या, अब बार बार हम इतनी बड़ी संख्या अपने फॉर्मूले में लिखेंगे तो हम ना तो हम लिख पाएंगे, क्योंकि इसको तो आप जीवन भर लिखते चले जाओगे, नहीं खत्म हो पाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, इसका हम एक अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। और पहले तो इस संख्या को हम एक नाम दे देते हैं। हम उसको नाम दे दिया हमने पाई, एक चिन्ह दे दिया, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या तो हम लिख नहीं पाएंगे। और ये वृत्त हमारे जीवन में इतनी ज्यादा कॉमन एक शेप है ना। एक छोटा था तो मैंने एक कविता पढ़ी थी कि ये भी गोल वो भी गोल, मम्मी कहती डब्बा गोल, पता नहीं क्या था, चंदा गोल। तो उसमें सब कुछ गोल गोल के ऊपर ही पूरी कविता थी। हालांकि गोल और वृत्त में अंतर है। जो गोल है ना वो एक 3 डायमेंशनल चीज होती है, जैसे कि क्रिकेट की गेंद, वो त्रिविमीय है, 3 डायमेंशनल है। और जो वृत्त है जैसे कि रोटी, वो द्विविमीय होती है, 2 डायमेंशनल है। तो वृत्त और गोले में थोड़ा अंतर है ना। गोले में क्या होता है कि जैसे पृथ्वी है लगभग गोल है, थोड़ी अंडाकार है लेकिन लगभग गोली है। तो वहां पर जो पाई का मान है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम अपने आसपास गोल गोल चीजों से भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, हम लोग भी जब ज्यादा खा लेते हैं तो थोड़ा सा गोल हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी गोल चीजें हैं जिनसे हम लोग आसपास घिरे हुए हैं, और इस वजह से पाई का जो महत्व है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और पाई है क्या? पाई ये संख्या है, ना ही ये 22/7 थी, ना ही 3.14, ये सिर्फ अप्रोक्सीमेशन है। ये दोनों ही सन्निकट हैं, ना 22/7 सही है ना 3.14 सही है, लेकिन बहुत समीप है जो पाई का वास्तविक मान है। हमने 22/7 का मान निकाल करके देखा था, हमें कितना मिला था? कुछ 3.1428 ऐसा कुछ मिल गया था, है ना। तो वो भी मान गलत था। ये भी देखिए 3.14 के बाद का जो ये पूरा मान है, ये सब छोड़ देंगे क्या आप? 0.001592 ये जो संख्या मान है क्यों छोड़ दिया? तो जब इसको नहीं छोड़ना होगा तो हम पाई लिखेंगे, लेकिन हम छोड़ क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे व्यवहारिक जीवन में छोटे छोटे मान को आप छोड़ते हुए चलोगे तो कष्ट नहीं होगा, है ना। ये फिलोसॉफिकल बात को अगर आप छोड़ भी दें तब भी यहाँ पर मैथमेटिकल मीनिंग भी है उसका। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूँ आपको। ये अभी जो लिखा हुआ है वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी जो बता रहा था उसी को डिस्कस कर लेता हूँ। मान लीजिए कि कोई वृत्त है, उसकी जो परिधि है वो है 7 मीटर की, त्रिज्या। तो मैं पूछता हूँ कि इसको बनाने में कितना तार लगेगा? तो आप कहेंगे सर 2 × पाई × r लगेगा। और r पाई को हम मान लेते हैं 22/7। मान लिया आपने थोड़ी देर के लिए, मैं तो आपको पता है कि गलत है लेकिन मान लीजिए। तो आपको कहेंगे सर ये 44 मीटर का तार लगेगा इसमें। तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है। अब वास्तव में अगर आपने यहाँ पे पाई की काफी एक्यूरेट वैल्यू रख दी होती ना, दशमलव के बाद आपने 100 अंक भी लिख दिए होते ना, 100, उसके बाद भी ये 44 मीटर की जगह कितना हो जाता है मालूम है? कुछ 43.99 ऐसा कुछ अंक आता है। तो अब आप किसी भी दुकानदार के पास जाएंगे और आप कहेंगे भैया 43.98 मीटर तार दे दीजिए, तब भी वो मार देगा आपको थप्पड़। वो कहेगा कि 2 सेंटीमीटर मैं कहां से हटाऊं, 44 मीटर लेकर के जाओ। तो इसलिए व्यवहारिक जीवन में पाई का मान 22/7 लेने में भी आपत्ति नहीं है, लेकिन जब बहुत बड़ी गणनाएं करनी होती हैं तब छोटे से भी दशमलव के अंकों से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको यह समझ में आना चाहिए कि पाई वास्तव में होता क्या है। पाई वो है जो कैसा भी वृत्त हो उसकी परिधि की लंबाई में अगर आप उसी वृत्त के व्यास से भाग देंगे तो हमेशा एक ही संख्या मिलेगी, और वो एक ही संख्या जो है वो वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है, और उसको हम पूरा लिख ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक चिन्ह बना लिया और उस चिन्ह को हम पाई बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आई? अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।